अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुलचा बनाने की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून घी, आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 कप दही, 2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मेरे पास है कलौंजी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1-2 कप पानी। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है। इसमें अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे शुगर। ये ऐड करना ज़रूरी है ताकि जो ईस्ट है इसको हम एक्टिवेट कर सकें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हुए हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इसको भी हम मिक्स करेंगे और साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे साइड पे करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे मैदा जो हमने पहले 2 कप लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी और इसको अब हम मिक्स करेंगे। साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने पहले ईस्ट तैयार की है। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हुए अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। अब हम इसे गूंद लेंगे। डो हमने तैयार कर ली है। अब हम इस एंड पे हल्का सा घी या ऑयल लगा देंगे। आप बिल्कुल अगर इसी मेथड से इससे ट्राई करेंगे तो आपके बहुत अच्छे कुलचे तैयार होंगे। अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे। तकरीबन इसे अब मैं रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद अब हम हल्का सा खुश्का लेके अब हम इसे बेल लेंगे रोटी की तरह। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेलने के बाद अब हम यहाँ पे हल्का सा पानी लगाएंगे। आपने हल्का सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ तिल और कलौंजी, ये दोनों हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप ब्लैक तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा हम धनिया ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ करेंगे। एक पैन मैंने ले लिया है और इसको हल्का सा मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो पहले कुलचा बनाया था, बेल लिया था, इसको अब हम इसके अंदर पकाएंगे। और यहाँ पे अब मैं साइडों पे हल्का सा पानी ऐड करूँगी। पानी बेसिकली इसी वजह से ऐड किया जाता है ताकि जब हम इसे कवर करेंगे तो पानी की स्टीम से ये पक जाएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये कुक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम कवर उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कुलचा हमारा एक साइड से पक के तैयार है। अब हम इस साइड पे हल्का सा घी ऐड करेंगे।
अगर आपको बटर का फ्लेवर पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसकी जो साइड है ये चेंज करेंगे और अब हम इसे इस साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर उतारेंगे और अब हम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के कुलचे बन के तैयार हुए हैं। बाकी जो हैं उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। कुलचे बन के तैयार हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मेजरमेंट का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, तो आपके कुलचे बहुत मज़े के तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट ये तैयार हुए हैं। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our